बात है, हम लेडीज जिनको बेबी नहीं है, पता है कहीं जाने से पहले ही यही सोच बैठती हैं कि अगर हम वहाँ शादी में चले गए या हम वहाँ जन्मदिन में चले गए या हम वहाँ हल्दी में चले गए तो हमसे लोग सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि क्या हुआ, अभी तक बेबी नहीं है क्या, क्या हुआ, अभी तक बेबी नहीं है क्या। अच्छा, घर में किसी को बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको ये जताओ जिसको बेबी नहीं है अभी तक कि तुम्हें भी बहुत जल्दी होगा, ना कि उसको नीचा दिखाओ कि अरे तुम्हें अभी तक नहीं हुआ, छोटी को देख लो तुमसे पहले हो गया। ये उन कुछ लोगों ने ही यहाँ तक बोला मुझे ताना मारते हुए कि तुझे कभी बेबी होगा ही नहीं, तू बांझ रहेगी। राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ ये उन लेडीजों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो लेडीज मेरे की तरह बेबी के लिए तरसती हैं, तरसती थी। मैं जिस तरह से मैं तरसती थी उनके लिए ये बहुत बहुत मददगार वीडियो होगा कि एक शब्द है दुनिया में जिसे हम ताना बोलते हैं। दो शब्द होते हैं ये, ताना, ताना शब्द। ये जो ताना शब्द होता है ये एक लेडीज दूसरी लेडीज को देती है। मैंने बहुत जगह देखा है, कोई जेंट्स ने ही देखा है मैंने कि कोई ताना किसी को, जेंट्स ने लेडीज को ताना दिया बेबी को लेकर। ये ताना हमेशा औरत औरत के ऊपर कसती है। किस लिए? बेबी को लेकर। कुछ लोग बेबी को लेकर भी देते हैं। जब बेबी ना हो तब ताना दिया जाता है, अरे तुम्हें बेबी नहीं हो रहा है। अगर लड़कियां हो जाए तब ताना दिया जाता है, तुम्हें लड़का नहीं हो रहा है। या किसी को लड़के हो जाए तो आज तक वैसे नहीं सुना है मैंने कि तुम्हें लड़कियां नहीं हुई है। तो ये उन लड़कियों के लिए है, उन लेडीजों के लिए है जो ऐसा दूसरों को बोल देती है। देखिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे भगवान की मर्जी से होते हैं, ठीक है। आज जिनको बेबी नहीं है उनको किसी की तो फैमिली वाले ही उनको टोंट मार देते, ताना मार देते हैं, अरे इतने साल हो गए फलाने की बहू को देखो आते ही बेबी हो गया। या किसी कारण से मिसकैरेज हो जाता है, उसके बाद में कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। कई बार होता है कि मेरे साथ भी यही हो रहा था। जब मेरे ट्विंस बेबी मुझे छोड़कर गए थे ना, तो उसके बाद मेरे साथ भी यही हुआ था कि मुझे कंसीव करने में दिक्कत आ गई थी। क्योंकि जब बेबी खराब होता है, फर्स्ट बेबी खराब होता है तो सेकंड प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ में होता है कि बहुत जल्दी से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं ताना। क्यों देते हैं लोग ताना? अच्छा, आप ही सोच के देखो क्या मिल जाता है ताना देकर। सपोज करिएगा कोई मेहमान आ जाता है, सबसे पहले वो घर में आकर हालचाल नहीं पूछेगा। जिनको बेबी नहीं है सबसे पहले आकर यही पूछेंगे कि बहू दिन चढ़ गए हैं या नहीं चढ़ गए हैं, बहू क्या हुआ अभी तक। तो ये ताना ही तो हुआ। आशीर्वाद देने से पहले यही बोलेंगे 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। क्यों? सामने वाले से पूछा है आप लोगों ने कि कैसा लगता है सामने वाले को? सोचा है कभी सामने वाले को कैसा लगता है? रख कर देखो उसकी जगह कैसा फील होता है। घर में अगर जेठानी को बच्चा ना हो और देवरानी को आते ही बच्चा हो जाए, उस जेठानी की हालत क्या कर देती है दुनिया। पर उस जेठानी से नहीं पूछा जाता कि उसको कैसा, क्यों, उसकी गलती है इसमें? क्या बताओ, आप ही उसकी गलती है इसमें? मुझे बहुत सारे डीएम आए हैं इंस्टा पर, तब जाकर मैं हिम्मत कर पा रही हूँ, वरना ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पता क्या है, बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं, दी मेरी तो सास ने ही मुझे ताना मार दिया, दी मेरी तो इसने ताना मार दिया। क्यों मारते हो ताना? क्यों मारते हो ताना? अरे यार, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्यों मारते हो किसी को ताना? क्यों तोड़ते हो अंदर तक किसी को? अगर किसी को देना है ना तो आशीर्वाद दो, उसकी हिम्मत बनो, उम्मीद बनो। उसे प्यार की जरूरत होती है। जब किसी घर में किसी को बच्चा होता है तो सबसे पहले उसको ये जताओ जिसको बेबी नहीं है अभी तक कि तुम्हें भी बहुत जल्दी होगा, ना कि उसको नीचा दिखाओ कि अरे तुम्हें अभी तक नहीं हुआ, छोटी को देख लो तुमसे पहले हो गया। ये सब ज्यादातर एक लेडीज को ही बोलती है। मैं अपना बताऊं तो आप लोगों को कि मेरे को तो ताना कहाँ तक ताना दिया है और क्या क्या। एक तो ताना देना ऐसा होता है कि किसी ने बोल दिया बेबी नहीं है। एक ताना वो होता है जिस ताने को सुनने के बाद में औरत बुरी तरह से हिल जाती है। और वो शब्द क्या बोला जाता है, हमारे समाज ने क्या शब्द दिया है जिनको बेबी नहीं है? बांझ। क्यों दिया है ये शब्द?
सोचा है सामने वाले का क्या हाल होता है, क्या उसके दिल पर बीतती है, क्यों। ये शब्द बोलने के बाद में पता नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि उन लोगों को चैन कैसे मिलता है कि एक लेडीज दूसरी लेडीज को ये शब्द बोलने के बाद में कैसे जी लेती होगी, मतलब किस तरह से वो सो पाती होगी। आज मैं अगर किसी को कुछ बोलती हूँ तो बहुत बार सोचती हूँ कि अगर मैं इनसे झगड़ा करूंगी या इनसे कुछ भी बोलूंगी, ये मेरे बच्चे के बारे में ना कुछ बोल दे। एक माँ का दिल ऐसा होता है। बाकी एक औरत ही एक औरत को हमेशा ताना देती है। अब से कुछ दिन पहले की बात है, जब मुझे कृष्णा नहीं था, मैं किसी का नाम शेयर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब मुझे आज से पहले कृष्णा नहीं था, कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ लोगों ने, जिन्होंने मेरे दिल में बहुत जगह बनाई, जिनके साथ मैं रहती थी, सब कुछ करती थी, खाना पीना सब कुछ किया करते थे अच्छे से। उनको मेरा दर्द बहुत अच्छे से मालूम था कि इसका दर्द क्या है, बेबी को लेकर मेरी मेरी तकलीफ क्या है, वो बहुत अच्छे से जानते थे। ट्रीटमेंट चल रहा था, सब कुछ पहले तो तसल्ली देते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिन लोगों को हमारा दर्द पता होता है वही एक दिन उस दर्द को और दर्द बनाते हैं, ना कि उसको कम करते हैं। उन कुछ लोगों ने ही यहाँ तक बोला मुझे ताना मारते हुए कि तुझे कभी बेबी होगा ही नहीं, तू बांझ रहेगी। कैसा, मतलब ये शब्द सुनने के बाद मैं बिल्कुल अंदर से मर गई, बिल्कुल अंदर से टूट गई। पर क्या कहते हैं ना, मर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी मुश्किल से मिलती है। बहुत सी लेडीज टूट जाती है यहाँ पर, बहुत सी लेडीज टूट जाती हैं, बहुत सी। और जब टूट जाती है लेडीज तो उल्टा सीधा ही करने की सोचती है। सो मैं उन लेडीजों को भी यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज कोई भी लेडीज ऐसा कदम ना उठाए बेबी को लेकर। आपको पता है, तानों से ऊपर भी एक जिंदगी है, एक चीज है जिसका नाम है उम्मीद। वो उम्मीद है भगवान। आप किसी भी भगवान को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। और मेरी उम्मीद पता है क्या थी मेरी जिंदगी में, जब मैं पूरी तरह से, मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरी उम्मीद मेरा ध्रुव बनकर आया था। पता है आप लोगों को, मेरा ध्रुव बनकर आया था। लोगों के तानों से निकलकर मैंने अपनी जिंदगी आगे जी है। और कोई ताना देने वाला कोई और नहीं होता, वो अपने ही होते हैं जिनको हम अपना मानते हैं। पता है आपको, वही अपने होते हैं ताना देने वाले। तो मैं उन सब लेडीज के लिए यही बोलना चाहती हूँ कि दुनिया के तानों को साइड में रखो। आप लोग अपनी जिंदगी, अपनी उम्मीद मत तोड़ना कभी भी। मैं एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए, पता है, मैं एग्जाम्पल हूँ आप लोगों के लिए। जब सारी चीजें खत्म हो जाती है ना, एक उम्मीद ही होती है, एक उम्मीद की किरण ही बहुत होती है। मुझे ऐसा लगता था मुझे भी कि शायद मुझे बेबी कभी नहीं होगा, दुनिया के ताने मुझे जीने नहीं देंगे, हमेशा यही मार देंगे मुझे ताने। आपको सबसे एक मेन बात और बताऊं, जब अपने रिपोर्ट्स देखने के बाद में भी ये बोलते हैं इसको तो बेबी होगा नहीं, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी, तब सच में टूट तो जाते हैं। लेकिन टूटना नहीं है, ठीक है, टूटना नहीं है। भगवान एक दिन सब कुछ ठीक करता है। और मेरी लाइफ जिस तरह से ठीक हुई है ना, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ भगवान जी से कि आप लोगों की लाइफ भी एक दिन इसी तरह से ठीक हो जाएगी। दुनिया के तानों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दो, बिल्कुल भी ध्यान ना दो। और सबसे बड़ी बात है, हम लेडीज जिनको बेबी नहीं है, पता है, कहीं जाने से पहले ही यही सोच बैठती हैं कि अगर हम वहाँ शादी में चले गए, या हम वहाँ जन्मदिन में चले गए, या हम वहाँ हल्दी में चले गए, तो हमसे लोग सबसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि क्या हुआ, अभी तक बेबी नहीं है क्या, क्या हुआ, अभी तक बेबी नहीं है क्या। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बोलना एक ताने जितना ही तो हो गया है। वो तो आपको भी पता होना चाहिए ना, जो सामने से बोल रहा है कि अभी तक बेबी नहीं है। अगर होता तो लेकर आते ना, कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़कर थोड़ी जाती है। अगर बेबी होता तो लेकर जाते ना। फिर क्यों बोलकर इतना महान बनना है, क्यों बोलकर इतना महान बनना है, क्यों बोलकर उसको तकलीफ देनी है। पता है मेरे साथ भी हुआ है, मुंह छिपाना पड़ता है, मुंह छिपाना पड़ता है, कभी पल्लों के पीछे, कभी टेंट के पीछे जाके मुंह छिपाना पड़ता है कि सामने से ये आ रहे हैं, ये पूछेंगे जरूर। तो प्लीज ऐसे मत बनो ना ऐसे कि किसी को आपको देखकर छिपना। अगर करना है तो किसी की बनना है तो हिम्मत बनो ना कि किसी की हिम्मत मत तोड़ो ना।
और सभी लेडीज को जिनको बेबी नहीं है, जो कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप लोग, एक दिन आपको सब कुछ होगा, बेबी होगा आपको, आपके पास में उम्मीद भी होगी, सब कुछ होगा, और भगवान ऊपर वाला सबकी बोलती बंद करेगा एक दिन। ठीक है, मुझे बांझ, कभी बच्चा नहीं होगा, तेरे जैसे को कभी बच्चा नहीं होगा, ये सब मुझे बोला गया है। ठीक है, और मैं उस टाइम पे टूटी भी थी, अंदर से मर गई थी, टूट गई थी, बिखर गई थी। पता क्यों मुझे क्यों बोला गया था? क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो वीडियो बना के सारा दिन फोन में लगी रहती हूँ। क्यों? अगर कोई फोन करके या वीडियो बना के अपने मन को शांत रख रहा है, उस दुख से दूर रह रहा है, तो क्या खराबी है? नहीं। तुम्हें तो कभी बच्चा होगा ही नहीं, तुम्हें तो फोन से फुर्सत ही नहीं, तुम तो वीडियो ही बनाती रहती हो। जिस दिन मैंने दुनिया की तानों से अपने कानों को बंद किया, उस दिन मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में शायद कोई वो रास्ता खुल के आया है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि किस तरह से, तो बस इतना ही मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में यही समझाऊंगी कि दुनिया के तानों को सुनना। एक दिन आएगा जिस दिन भगवान सबकी बोलती बंद कर देगा। जो भी ताना देता है ना, जो भी ताना देता है, ध्यान ही मत दो। और अगर आपको वहां जाना नहीं है, जहां से आपको लोग ताना देते हैं, उनसे आप दूर हो जाओ। ठीक है, भगवान पे विश्वास रखना, आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदलने वाली है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, आप भरोसा रख रहे हो ना ऊपर वाले पर, अपने ऊपर विश्वास रखना जरूर होगा। मैंने विश्वास तोड़ा था, मैंने 3 साल अपने ऊपर कोई विश्वास मैंने नहीं रखा, और उस बीच मुझे हुआ भी नहीं। लेकिन जिस दिन मैंने खुद पर विश्वास, जिस दिन मैंने ऊपर वाले पर विश्वास किया, उस दिन सब कुछ ठीक हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। तानों से अपने आप को तोड़ना नहीं है। दुख बहुत होता है लेकिन तोड़ना नहीं है। उम्मीद अभी रखनी है, जंग अभी जारी है, खत्म होगी एक दिन। लोग बांझ बोलते हैं, लोग बच्चा कहते हैं कि बच्चा नहीं है। ऊपर वाला जरूर एक दिन इंसाफ करेगा। अभी इस ब्लॉग में बस इतना ही। राधे राधे।